नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि ईरान और अमेरिका का वार क्यों स्टार्ट हुआ है? अमेरिका ईरान पर हमला क्यों किया और ईरान पर हमला करने के बाद अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर को क्यों मारा? इसके पीछे का खेल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अमेरिका चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितने भी जहाजें जाती हैं उस पर हमारा 20% कब्जा हो। 20% वो टैरिफ लेना चाहता है या कमीशन लेना चाहता है। कि आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे निकल करके आप एग्जैक्ट डेटा दे सकते हैं। सच्चाई यही है कि अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन करना चाहता था। ईरान का अगर पूरा इतिहास देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका क्या करना चाह रहा था। आगे वीडियो में बने रहिए, आगे आपको ईरान का इतिहास भी बताएंगे और उस पर भी आएंगे कि अमेरिका उसी चीज को लाना चाह रहा था और अपना कठपुतली ईरान को बनाना चाह रहा था। लेकिन ईरान जो है एक मतलब हस्तमुक्त होकर के ईरान की जनता जो है वो ईरान के साथ में खड़ी रही और अमेरिका को धूल चटाई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पूरा मामला है, आप समझ गए होंगे। 20% का मसला है। 20% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने वाले जितने भी जहाजें हैं उससे कमीशन खाना चाहता है। ये ओपन हो गया। ओपन इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका के द्वारा एक बयान जारी हुआ है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, और उन्होंने कहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित जहाजें अपना पार करवाना चाहते हैं तो आप हमें 20% कमीशन दीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। इस पर प्रतिक्रिया भी आई ईरान का और वो कहा कि अमेरिका का दखल अंदाजी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं चलेगा। लेकिन वीडियो में आगे देखिए आपकी कैसे अमेरिका का चाल जो है वो कितना बड़ा था ईरान के लिए। स्टेट ये सुप्रीम लीडर है ईरान के, इनका मौत हो चुका है और यही मौत के बाद ईरान की जनता जो है वो सेंटिमेंटली राजनीतिक रूप से और अपना जमीन से जुड़ गया और एक मुस्त होकर के आवाज उठाने लगी कि ट्रंप को मारो, यानी कि ट्रंप को किल करो। उस पर भी हम लोग वीडियो बनाए हैं, वो भी आप देखेंगे। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि ईरान का इतिहास को समझिए। पहले प्राचीन फारस था वो 550 ईस्वी पूर्व से 330 ईस्वी पूर्व में, लगभग 550 ईस्वी पूर्व में साइरस द ग्रेट यानी कि आर्किमिडीज एम्पायर की स्थापना की थी। यह साम्राज्य भारत से लेकर मिस्र और ग्रीस तक फैला हुआ था। फारसी साम्राज्य उस समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता था। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने फारस पर हमला किया और आर्किमिडीज साम्राज्य को समाप्त कर दिया। इसके बाद कई अलग अलग राजवंशों ने ईरान पर शासन किया। 651 ईस्वी में अरब मुस्लिम सेनाओं ने फारस पर विजय प्राप्त की। धीरे धीरे इस्लाम पूरे क्षेत्र में फैल गया। आज ईरान की अधिकांश आबादी जो है वो सिया मुस्लिम की है। आपको पता होगा कि सिया मुस्लिम का भी एक मसला चल रहा है। इसी दौर में सिया इस्लाम को ईरान का आधिकारिक धर्म बनाया गया जो आज भी देश की पहचान बना हुआ है। मोहम्मद रेजा पहलवी ईरान के अंतिम शासक थे, यानी कि अंतिम शाह बने। पहलवी शासन में अंतिम शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के बनने के बाद उन्होंने देश को आधुनिक बनाने की कोशिश की, लेकिन उन पर तानाशाही और पश्चिम समर्थक नीतियों के कारण आरोप लगने लगा। पश्चिम समर्थक मतलब कि अमेरिका वगैरह को समर्थन देने लगे। आज भी ये अमेरिका में ही इनका पूरा पूर्वज बसा हुआ है। उसके बाद आता है 1979, जहां इस्लामिक क्रांति आ गई ईरान में। रुहुल्लाह खामेनेई के नेतृत्व में इस्लामिक क्रांति हुई। शाह को सत्ता छोड़नी पड़ी और ईरान इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। इसके बाद सर्वोच्च धार्मिक नेता यानी कि सुप्रीम लीडर की व्यवस्था लागू हुई और जो शाह थे और उनका जो पूरा परिवार था, खानदान था, वो अमेरिका की तरफ शिफ्ट कर गया। सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया 1980 से 1988 के बीच में, यानी कि ये वॉर जो है ईरान और इराक का वो 8 साल तक चला। सद्दाम हुसैन भी मारे गए। उसके बाद ईरान ने परमाणु कार्यक्रम स्टार्ट किया और पश्चिम से तनाव हो गया। 2000 के दशक से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ विवाद बढ़ा। इस कारण ईरान पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। उसके बाद वर्तमान में ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बना। देश का सर्वोच्च पद सुप्रीम लीडर का होता है।
जो अयातुल्लाह अली खामनेई थे उनको मार दिया गया है। उनके बेटे मुज्तबा खामनेई अभी सुप्रीम लीडर है ईरान के, जो सरकार, सेना और कई प्रमुख संस्थाओं पर अंतिम अधिकार रखता है। ईरान मध्य पूर्व की राजनीति, तेल गैस संसाधनों और हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कारण वैश्विक स्तर पर बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करके रखा हुआ है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 20% तेल जो है वो सप्लाई होता है। 20% तेल सप्लाई होने के वजह से पूरा दुनिया में ये पूरा इंपॉर्टेंट जलडमरू मध्य बन जाता है। अमेरिका चाहता है कि इस पर हम अगर कब्जा कर लेते हैं तो फिर हमारा बल्ले बल्ले रहेगा, क्योंकि अमेरिका को अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाया हुआ है। अमेरिका चाहता है कि जितना बेनिफिट हम ले सकते हैं ले लो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रहेगा और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका संभालेगा। उन्होंने खुद को गार्जियन ऑफ द हॉर्मुज स्ट्रेट बताते हुए कहा कि इस काम का खर्च उठाने के लिए स्ट्रेट से गुजरने वाले हर कार्गो पर 20% टैक्स लिया जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के जहाजों और उसके ग्राहकों पर रोक जारी रहेगी, लेकिन बाकी सभी देशों के जहाज बिना किसी रुकावट के हॉर्मुज से गुजर सकेंगे। उनके मुताबिक नई व्यवस्था पर तुरंत काम शुरू किया जाएगा। ट्रंप के इस ऐलान पर ईरान ने कड़ा विरोध जताया। ईरानी सेना के खातम अल अलबनिया मुख्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में किसी भी अमेरिकी दखल को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि इस समुद्री मार्ग की सुरक्षा और प्रबंधन ईरान का अधिकार है और वह इसकी सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएगा। इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि ईरान और अमेरिका का वॉर जो है वो मेन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है अमेरिका के लिए नाक में दम करने वाला बन गया है। यानी कि अमेरिका ना उसको निगल पा रहा है ना उगल पा रहा है। अमेरिका का नाक का सवाल है और वहीं ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर सख्त रुख अपनाए हुए है। इस पर आपका क्या राय है आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।